हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि जो ये टॉपिक है भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, अगर इससे किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को सही कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। कुछ दिन पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर भारत में एक राज्य है जम्मू कश्मीर, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक में मर्ज किया गया। तब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिया गया। कौन से? 69वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सहायक राज्य का दर्जा मिला और इसके बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, जो ये वाला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और एक प्रश्न ये है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो पहले इस प्रश्न को करते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में किया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था। 7वां प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची विवेचित करती है? तो प्रथम अनुसूची, भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो भारत के संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल मिलाकर 20 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार भारतीय संसद को है। अगला प्रश्न है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा उग्रवादी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उल्फा उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं? तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत टोटल 4 राज्य हैं और ये हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। अगला प्रश्न है, पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है किस राज्य में? तो पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में
7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है, यानी इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो भारत की जो जनसंख्या है वो संपूर्ण मानव जाति के 17% भारत में है, यानी भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अब देखिए, जो ऊपर वाला प्रश्न था यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, और दूसरा भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में टोटल 6,40,932 गांव हैं। कितने? 6,40,932 विलेजेस हैं टोटल इंडिया में। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पहले दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी हाल ही में इनको मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं। इनके पहले जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर इसके बाद में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार। तो जो भारत की मुख्य भूमि है तो उसका उत्तर से दक्षिण की विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार इसका 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो टोटल इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा यानी जो देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है वो कुल 5 प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इंदिरा पॉइंट जो है ये अब समुद्र में डूब चुका है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती है,
और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। गुहारमोती गुजरात। नेक्स्ट, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत व पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के मध्य में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो जो सिक्किम राज्य है भारत का, उसकी सीमा या वह 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है, नेपाल, भूटान और चीन। जैसे भारत का अगर मैप देखा जाए तो भारत का मैप कुछ इस तरह से है। ये वाला पार्ट सिक्किम है, तो इसके इधर नेपाल है, इधर भूटान है और इधर चीन है। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है वो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच माध्य से आगे है। यानी अगर ग्रीनविच माध्य पे 12 AM बजेंगे तो भारत में 5:30 AM होंगे उस समय पर। यानी 5.5 घंटा भारत का जो समय है वो आगे है ग्रीनविच माध्य के समय से। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग खाली स्थान गुना बड़ा है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला प्रश्न है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? यानी गुजरात में स्थित जो बिल्कुल पश्चिमी बिंदु है और इधर अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो बिल्कुल पूर्वी बिंदु है, इनके बीच में जो समय का अंतर है वो कितना है? तो इनके बीच में समय का अंतर 2 घंटे का है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, ये धरती है और यहाँ पे भारत स्थित है। तो भारत जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और जो माध्य देशांतर रेखा है उसके जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है उसके पूरब में स्थित है, यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इस तरह से उत्तरी और पूर्वी देश में भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा लंबी है कितनी? तो भारत की तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं?
तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग, यानी कि इधर तमिलनाडु है और इधर आंध्र प्रदेश है, और इसका जो तटीय भाग है इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसे कोरोमंडल कहते हैं। केरल के तट को कहते हैं, तो इधर केरल है, और जो केरल का इधर वाला तट है, ये वाला जो तट है, इसको मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। फिर है, सरक्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? सरक्रीक को ही निवेशिका कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तो सरक्रीक ये गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है, और यह भारत और पाक सीमा में विवाद है इस पर। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, और यह कर्नाटक में मांड्या जिले में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में है, और सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ में है। इसी तरह के एक और वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।